अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। और जो भी कोई जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरी दुआ उन्हीं के लिए कि अल्लाह सबके लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, गमों को दूर करे। अगर अल्लाह किसी को परेशानी में मुब्तला करे भी तो हमें उसका मुकाबला, उसका सामना करने और हिम्मत और ताकत अता करे, आमीन। आज सुबह सुबह बारिश हुई तो मौसम बहुत ही प्यारा और सुहाना हो गया था। बाहर मौसम इस कदर अच्छा और ठंडा हो रहा था कि लग रहा था कि सर्दियाँ बस आ ही गई हैं। अच्छा मौसम दिल को, मिजाज को एकदम फ्रेश कर देता है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, वही भाग दौड़, वही रूटीन। हिजर और मैं आज इकट्ठे ही उठे थे और मैंने हिजर को कुछ टास्क दिए थे छोटे छोटे कि ये काम कर लो, फिर हम मिलके जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी सैंडल स्लीपर्स उठा के अपनी जगह पर रखे, एक्स्ट्रा बर्तन भी किचन में रखे। माशाल्लाह बच्चा छोटा भी हो तो बहुत काम आता है। छोटे मोटे काम निपटा कर फिर ब्रेकफास्ट की तरफ चले गए। आज खाने में कुछ खास नहीं था, तो अंडे भी ख़त्म थे और मेरा बिल्कुल भी जो है ना दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने का और अंडे लेकर आने का। है नाश्ता तो करना ही था। अभी मेरा चाय के साथ भी दिल नहीं कर रहा था कि चाय के साथ रोटी खा लें। सो चलते हैं किचन में, फिर देखते हैं क्या करना है। किचन में आते ही सबसे पहले मेरे दिल में जो ख्याल आया कि आज तो खाने में कुछ भी नहीं है और बच्चों ने आते ही जो है तो भूख लगी होगी, तो क्या पकाया जाए। तो अभी सब्ज़ी भी नहीं, सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था। फिर सोचा कि चलो दाल बना लेती हूँ। तो खैर दाल लाल लोबिया भिगोया मैंने, और ये ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने ना इसको पहले भिगो दिया। मैंने पहले नहीं था भिगोया, फिर यार याद आते ही मैंने पहले भिगो दिया इसको। उसके बाद कुछ ये मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल, ये चिली फ्लेक्स जो है ये रिफ़िल करके रखे। तो किचन वगैरह साफ़ करके अब बस मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। आजकल माशाल्लाह मेरा हिजर जो है तो उसको बस ना यही शौक़ होता है कि मुझे पराठा खाना है। सुबह उठते ही कहता होता है मुझे पराठा खाना है। खैर अपने लिए मुझे आलू किचन में पड़े हुए नज़र आए तो मैंने वही काट लिया। तो इसी तरह ये मैंने लंबा लंबा सा काट के फिर उसके बाद इसमें ग्रीन चिल्ली और ब्लैक पेपर डाली है और नमक बस डाला है। उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। बस हल्के फुल्के से मेरा दिल कर रहा था ऐसे बनाऊं, लेकिन फिर बाद में मुझे ज़्यादा ही वो ना हल्के फुल्के लग रहे थे। फिर मैंने एक छोटा सा जो है टमाटर भी ऐड कर दिया था। है ये बनाने के बाद मैंने हिजर का अपने लिए रोटी बनाई और हिजर के लिए मैं ना छोटा सा पराठा बनाने लगी। पहले हिजर उठा करता था, उठते ही बस ये कहता था मुझे ब्रेड खानी है, मुझे बन खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है। लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा चेंज उसका हुआ माइंड, अब उसे पराठा अच्छा लगने लगा आजकल। तो मुझे भी खुशी होती है चलो रोटी वो खाने लग गया। बिल्कुल भी रोटी नहीं था खाया करता, तो अभी उसने ना आहिस्ता आहिस्ता रोटी खानी स्टार्ट कर दी है। तो फिर मैं उसके लिए छोटा सा पराठा बना देती हूँ। है ये पूरा तो नहीं खाता, इसमें से बचा देता है थोड़ा बहुत जो खाता है, लेकिन मेरे जो है ना तसल्ली हो जाती है कि चलो हिजर ने ना पराठा खा लिया है। तो मैं फिर डेली उसके लिए ना एक अच्छा सा छोटा सा पराठा बना देती हूँ। मैं खुद अपने लिए पराठा नहीं बनाती, लेकिन मुझे फिर भी खाना ही पड़ता है। ये जो बचा देता है फिर ज़ाहिर मुझे ही खाना पड़ता है। फिर इस तरह वेस्ट हो जाए, टेबल पे बैठे होते हैं तो फिर बैठे बैठे बस खा लेते हैं। तो यहाँ है इसका मैं पराठा तैयार कर रही हूँ। पराठा तैयार करके अभी वो पीछे जैसे मैं किचन में आती हूँ ना बस आवाज़ें देना शुरू कर दे, मामा आ जाए, मामा ब्रेकफास्ट लेके आए। तो वो मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहा है। बस जल्दी जल्दी यहाँ मैं पराठा बनाऊँगी। फिर उसके बाद आज मुझे पता था कि आज ना दाल बनानी है। और दाल का ये होता है कि बस चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद तड़का वगैरह लगाना होता है। तो फिर इसलिए ना मैं ना ब्रेकफास्ट के दौरान ही बस यही सोची जा रही थी कि मुझे ये जो इसके दरमियान में जो टाइम है ना दाल जब चढ़ाई हुई है तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे कोई ना काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है मेरा किचन का ही। खाना वगैरह मैं इस टाइम पे बनाती हूँ तो खाना वगैरह काफ़ी टाइम ले लेता है। तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ आज ना कर लेना चाहिए। तो किचन खैर गंदा हुआ था उस तरह, तो प्रॉपर जो है ना सफाई वगैरह तो की नहीं जाती है। ज़ाहिर है एक मदर हूँ और मैं कभी भी जो है ना सारा किचन एकदम से नहीं खोल सकती।
और मैं खोल सकती भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। प्रॉपर टाइम में किचन को ना देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका यही हल है कि मैं वक्तन फ़वक्तन ना थोड़ा थोड़ा काम ना, एक कॉर्नर एक दिन कर लिया, दूसरा कॉर्नर दूसरे दिन कर लिया। तो बस मैं ना यही फटाफट डिसाइड किया कि मैं ना आज जितने भी नमक मिर्चों वाले डब्बे हैं सब कुछ जो है ना ये कॉर्नर मुझे एक ना क्लीन करना है। पहले खैर मैंने सिंक साफ़ किया, बर्तन वगैरह सारे वॉश किए। उसके बाद जो है तो वो फिर मैं किचन के उस कॉर्नर की तरफ आ गई जिसको मैंने साफ़ करना था। खैर अब मैं बाकी सारा नीचे से भी किचन काउंटर अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने ये सारा जो है खोल लिया। तो मैंने कभी भी जो है ना इस तरह नहीं किया। मैं उन मदर में से नहीं हूँ जो ये है कि पूरा का पूरा किचन ही जो है ना एक ही बार में खोल देते हैं। सारा किचन उलट पुलट कर दिया। एक सिंगल मदर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चों को भी देखे, टाइम से खाना भी रेडी करे, उनकी ज़रूरत को पूरा करे। इस सब के साथ हम कभी भी कोई भी काम ज़्यादा देर तक ना फैला के नहीं रख सकते। मैंने देखा है, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई काम ज़्यादा टाइम मांगता है, किसी काम को हम ओवर टाइम देते हैं और हम चाहते हैं कि ये काम हम कंप्लीट करके ही फ्री हों, तो इस दौरान अगर बच्चे हमसे कुछ डिमांड करते हैं या नॉर्मल रूटीन में हमसे कुछ कहते हैं, मांगते हैं, तो हम मदर्स हाँ में हाइपर हो जाती हैं, गुस्सा आने लगता है। बच्चे अलग डिस्टर्ब होते हैं कि मामा बिज़ी हैं। मामा वैसे भी ना बिज़ी हो ना तो बच्चों को ना टेंशन ही लगी रहती है। उनको बस ये होता है कि फ्री हों और हमारे बात सुने, हमारे पास आके बैठें। तो बस यही होता है कि जब भी कोई काम करने लगो तो उसको ना थोड़ा थोड़ा करके ना करना चाहिए ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हों, घर भी जो है मेंटेन रहे और आप सारे अपने काम जो है टाइम पे हों। तो मैं भी खैर इसी तरह ही करती हूँ। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन भी यही है कि हम अपना एक्स्ट्रा टाइम, वो टाइम जब हमें काम का प्रेशर कम होता है, उसमें हम जो थोड़ा थोड़ा करके काम जो है डिवाइड कर लें। इसी तरह आज मेरी लॉन्ड्री भी नहीं थी, तो अमूमन मैं डेली ही कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन आज कुछ खास लॉन्ड्री भी नहीं थी। सो वो टाइम भी मेरा फ्री था। उस टाइम के लिए भी मेरा इरादा था कि मैं अपने कपड़े वगैरह सेट कर लूँगी और कुछ और देख लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे रूटीन के काम है उनका जो टाइम बच गया उस टाइम में मैं फ्री हूँ। खैर फ्री तो एक माँ कभी भी नहीं हो सकती, ये खुद ही हमें टाइम निकालना पड़ता है, तो खुद ही फ्री होना पड़ता है। तो यहाँ दाल में काफ़ी टाइम था तो इतनी देर में सब्ज़ी वाला आ गया। मैंने ये थोड़ी सी जो है भिंडियाँ ले ली थी। मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं चले ये थोड़ी सी मैं बना लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं इन्हें काट के तो जल्दी जल्दी से इन्हें मैंने बना लिया ताकि बच्चों के आने तक रेडी हो जाए, क्योंकि दाल जो है तो वो उसको एक तो टाइम बहुत था, दूसरा उसको फिर तड़का वगैरह लगाना, फिर उसका जो ना काम थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मैं इसीलिए जो है ना दाल अभी मेरी चूल्हे पे ही थी तो मैंने ये जो भिंडियाँ ये लेके तो फिर मैं ये बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है सारा काम साथ साथ देखना पड़ता है। अगर हम एक ही तरफ लग जाएं, एक ही तरफ काम करने लग जाएं तो दूसरे काम जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ अगर जॉइंट फैमिली हो ना उसमें काम ये है कि डिवाइड हो जाते हैं, तो सिंगल मदर के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
यहाँ मेरा ये कॉर्नर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मैंने वॉल वगैरह पीछे से और सारा काउंटर जो आगे से और ये सारे डब्बे वगैरह सब कुछ जो है ना अच्छे से मैंने क्लीन करके तो दोबारा से फिर अपनी जगह पे सेट कर दिए थे। इतनी देर में मेरी दाल भी बन गई थी, तो दाल को भी मैं रेडी कर दूँगी अच्छे से सिमल के। और उसके बाद उसके तड़का वगैरह लगाया, तड़का वगैरह लगा के तो मैं धनिया ज़रूर डालती हूँ एंड पे। मेरे अब्बू को ना बहुत पसंद है कि दाल के अंदर ना धनिया, बल्कि किसी भी खाने के एंड पे ना उन्हें धनिया जो है ना बहुत पसंद है। तो उसी तरह मेरी भी खैर आदत बन गई है, मैं भी ना धनिया ना हो तो मुझे तसल्ली नहीं होती। और आज मिल भी नहीं था रहा, और जिस वक्त सब्ज़ी वाला आया मेरे बिल्कुल जहन में नहीं रहा है, मुझे लगा कि अंदर पड़ा होगा। बाद में खैर मैंने बड़ी मुश्किल से जो ना मंगवाया बच्चों से बोल बोल के, आप मुझे धनिया ला के दो। तो यहाँ खैर कंप्लीट हो गई है दाल मेरी। साथ में बना लूँगी मैं वाइट राइस, और बहुत मज़े की ये बनती है सफ़ेद चावल के साथ जो है ना, बहुत मज़ा आता है इसका, और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये खाना कंप्लीट करके फिर मुझे किचन से चले जाना था। खाना वगैरह कंप्लीट करके फिर मैं एक दफ़ा किचन से काम ही ख़त्म करके ना फिर जाती हूँ, फिर दूसरा कोई काम करती हूँ। ये मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख देख के कि शुक्र है ये मेरा कॉर्नर जो है साफ़ हो गया। और तो कुछ नहीं, बस ये डब्बे जो इनके ऊपर थोड़ा सा ना वो ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह खाने वगैरह बनता है, तो वो उड़ के ना ऑयल वगैरह पड़ता है। यहाँ मेरे राइस भी रेडी हो गए थे, तो बस अब मेरा काम कंप्लीट हो गया किचन का। अब मैं जाऊंगी अपने रूम में। आज जिस तरह मैंने बताया कि आज मेरी लॉन्ड्री नहीं थी, तो मैं फिर सोच रही थी कि आज मुझे क्या करना है, और तो नहीं फिर मुझे यही याद आया कि मुझे अपना जो है ना मेकअप वाला ड्रॉर जो है उसे सेट करना है। गई तो मैं कपड़ों की तरफ थी, लेकिन ना कपड़ों का काम थोड़ा सा लंबा हो जाता था, इसलिए ना मैं टाइम इतना मेरे पास नहीं था। ये अरूश मेरे ने ना एक दिन छुट्टी वाले दिन ये सारा जो है मेकअप की चीज़ें ना, ये सारा ड्रॉर मेरा ना सेट किया था। ये लिपस्टिक वगैरह ये ऊपर वाला भी सारा उसने ना खुद ही सेट किया था, और साफ़ सुफ करके लगाया था। तो नीचे ड्रॉर रहता था, मैंने कहा, वो कह रही थी मामा बहुत गंदा है, तो वाकई वो बहुत गंदा था। जिस वक्त हम लोग कहीं जाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, आगे पीछे बस अफरा तफरी में खोल के मेकअप किया और बस निकल गए। तो वो काफ़ी देर से ना बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो क्योंकि एक दो बीच में से ना किट जो है ना वो टूट गई थी, शेड्स वगैरह शेड वाली, तो वो फिर उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था उसके अंदर। तो यहाँ मैं एक कपड़ा बिछा दिया बेड के ऊपर, तो यहीं पे मैं ड्रॉर ओपन करके रखूँगी, और वन बाय वन करके सारी चीज़ें मैं इसमें से निकालूँगी। बहुत ज़्यादा मैस हुआ था, बीच में इतना गंद पड़ा हुआ था ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सारी जो है ना मेकअप की चीज़ें निकाली हैं इसके अंदर से। और इतनी देर में ना बच्चे खैर बिज़ी थे इस वक्त, तो लेकिन ये जो हीज़र है ना ये हर जगह मेरे साथ होता है, इसको ना काम कोई ना कोई पड़ा ही रहता है मेरे साथ। शुक्र है वैसे कोई नुकसान वगैरह नहीं करता, अच्छे तरीके से मेरे साथ लगता है। तो यहाँ ये मेरे पास आ गया था। मैं बस ये अब सब कुछ खाली करके पहले ड्रॉर को साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है ना इसको सेट करूँगी। तो ये सारी जितनी भी किटें ये सारी मेरे हस्बैंड ने ये मेकअप वगैरह भेजा है, क्योंकि मैं खुद तो खैर ये मेकअप की इतनी शॉपिंग नहीं करती है, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, तो वो ही जो है ना भेज देते हैं।
तो बस यही एक हाउसवाइफ की समझदारी होती है कि वो काम को कैसे डिवाइड करती है अपनी रूटीन के साथ, अपनी फैमिली के साथ। काम तो सभी करते हैं, काम करना सबको ही आता है, लेकिन काम को टाइम के हिसाब से मैनेज करना, डिवाइड करना असल समझदारी है कि कौन सा काम कौन से टाइम के लिए सूटेबल है। खैर, मैं भी ये सब बातें, ये सब चीज़ें अभी सीख रही हूँ। जो हम खुद सीखते हैं वही दूसरों के साथ शेयर भी करनी चाहिए, और ये सब वक्त ही हमें सिखाता है। बच्चों से पहले ये सब ट्रिक्स बिल्कुल भी कभी माइंड में नहीं आई। टू मच टाइम होता था, सारा दिन में जब दिल करे तब भी काम खोल लेते थे, चाहे तो सारा किचन एक ही दिन को साफ़ कर लें। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। फिर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारे बच्चे होते हैं, कि इग्नोर ना हो, और ये दूसरे काम भी ज़रूरी होते हैं। सो इन सबको साथ लेकर चलना ही सलीकामंदी होती है। कि जब एक बच्चा होता है तब जिम्मेदारी इतनी नहीं होती, जब दो होते हैं तो जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, और जब तीन ही हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, तो जिम्मेदारियों का एक पलंदा होता है जो हमारे कंधों पे आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे जो हैं एक ही मिजाज, एक ही आदत के हों। सबको उनकी आदत, उनके मिजाज के मुताबिक ट्रीट करना भी एक मार्का सर करना होता है। इस सब के साथ घर को मेंटेन रखना, साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ तरीका व सलीका, तरतीब, तंजीम का भी ख्याल रखना, ये सब एक लड़की माँ बनने के बाद ही सीखती है। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी मेंटली हेल्थ के लिए भी ना बहुत ज़रूरी है। और ये इसी वक्त मुमकिन है जब हमारा घर साफ़ सुथरा होगा, मुनज़्ज़म होगा, और हमारे बच्चे भी हैप्पी होंगे, हम उनके साथ हैप्पी होंगे। तो ये बस मेरी जो कुछ बहुत पुरानी किट्स हैं जो नहीं है, सभी जो है मैंने साफ़ सुथरी करके तो ड्रार को बहुत अच्छे से जो है मैनेज करके रख दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन इन्हीं से ही होती है। हमारी मेंटली हेल्थ जो है वो उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसका। मेंटली तौर पे जब हम बिल्कुल वो अच्छा फ़ील करते हैं। अब ये ड्रार जैसे मैंने किचन साफ़ किया, आते जाते मेरी नज़र पड़ेगी किचन में, तो हर वक्त आना जाना होता है, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी, बड़ा मेरा दिल हैप्पी हैप्पी होगा, आँखों को अच्छा लगेगा देख के। इसी तरह ये ड्रार बिल्कुल अब सेट हो गया है। मैं जब भी इसे ओपन करूँगी तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी, अच्छा लगेगा दिल को। तो यहाँ हिज़र भी जो है ना वो बड़ा हैप्पी हो रहा है, वो आके जो है ना काउंटिंग कर रहा है कि क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो खैर, उसके बाद बच्चों को देखा तो बच्चे खेल रहे थे रूम में। आज जो है तो वो मुझे तंग नहीं किया, वैसे उन्होंने, शुक्र है उधर नहीं आए हैं। लेकिन खाना वगैरह खा लिया था, बच्चे फ्री हो गए थे, इसीलिए वो अपने आराम से अपने काम कर रहे थे। तो हिज़र थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मेरी खबर लेता रहता है। खैर, यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।